इस वीडियो को देख रहे सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो जिज्ञासा का रूप लिए सवेरे से मेरे मस्तिष्क में घूम रहा है वह है 16 दिनों से सिलक्यारा टनल में उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में अंदर फंसे पड़े 41 मजदूर भाइयों की दुर्दशा, व्यथा और लाचारी की कहानी। कहने को तो बहुत कुछ किया जा रहा है और ऐसा भी नहीं है कि उसके परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन जो हमारी इस देवधरा पर विकास के नाम पर तांडव हो रहा है उसका ये प्रत्यक्ष सबूत आज उस समय मुझे एक फील्ड रिपोर्ट देखने से मिला जिसमें टनल के किनारे छोटे से बनाए गए मंदिर को, जिसे पूर्व में तोड़ा गया था, उसके साथ ही एक आकृति जो भगवान भोलेनाथ की सी लगती है, नटराज की मुद्रा में, तांडव की मुद्रा में प्रकट हुई दिखती है। और भोलेनाथ को ये दृष्टांत शायद इसीलिए दिखाना पड़ा कि बौखनाग या कोई भी नाग जो इस धरा पर विचरण करते हैं वो उनके गले का वह विशेष हार है जो वासुकी के रूप में उनके गले में अक्सर देखा जाता है। वैसे तो भगवान विष्णु भी अपने साथ शेष शैया पर समुद्र में सोए पड़े दिखते हैं। ये इसलिए क्योंकि नागों का संबंध मनुष्य जाति के साथ हर युग में देखा गया है। मनुष्य रूप में जब जब नारायण ने अवतार लिया है उस समय भी उनके साथ नाग किसी न किसी रूप में अपने अवतारी स्वरूप में उनके साथ साथ आते गए हैं। भगवान राम अगर विष्णु का स्वरूप थे तो भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार बताए जाते हैं। तथा द्वापर में सॉरी, जब कृष्ण जी आए तो उस समय उनके बड़े भाई के रूप में, बलराम के रूप में शेषनाग को ही अवतरित हुआ मानते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने अयोध्या वापसी पर राम जी से शंका जाहिर की थी कि हे प्रभु, सब कुछ हुआ, मैं आपके साथ सदा से हूँ और कहीं मुझे भी कोई आपका सहयोगी होने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला, मैं आपकी सेवा में रत रहा। तो श्री राम प्रभु ने द्वापर में जब अवतार लेने की बात कही थी उस समय ही लक्ष्मण को ये कह दिया था कि हे लक्ष्मण, तुम उस समय भी मेरे साथ होगे, लेकिन मुझसे पहले तुम्हें लोग जानेंगे। तो यहाँ भी ये बौखनाथ जी महाराज, जिनका की अस्तित्व आज प्रकट में भी दिखा,
जब उनके पुजारी ने अपने रूप में आकर सबके माथे अपनी चरणों में झुका दिए, क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है ये मानवीय भूल तो भयंकर रूप से हुई है इस टनलिंग में, जैसा कि अक्सर वहाँ से फील्ड रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। लेकिन जो लोग बाहर से काम करने आते हैं उन्हें हमारी संस्कृति का, देव संस्कृति का इतना महत्व का पता नहीं है कि यहाँ का क्या महत्व है और किस तरह हम लोग ये जो हमारी ऊंचे स्थान हैं, नदी नाले हैं या बहुत रमणीय स्थल हैं, वहाँ हमने किस तरीके से जाना है, किस तरीके से क्या करना है। मैं धारी देवी के मंदिर में भी गया था 2003 में, लेकिन उसके बाद जब ये डैम बना टिहरी, तो उस समय धारी देवी को भी अपने मूल निवास से हटा दिया गया था और उसका प्रतिफल शायद देखने को मिला है, जो आपके केदारखंड में जोशी मठ तक, जिसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति से अपना परिचय करवाया उन मनहूसों को जो यहाँ की हमारी देव संस्कृति को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। क्योंकि ये बड़े बड़े अधिकारी लोग जो भी आते हैं, ये अपने धन बल या प्रशासकीय बल से हम लोगों की भाषा को नहीं समझते हैं। मैं एक उदाहरण संजय जल विद्युत परियोजना का भी देना चाहूँगा, जो कि किन्नौर में भाभा नदी के सहयोग से बनी है और नीचे नाथपा में आकर उसका एक अंडरग्राउंड पावर हाउस है। सब कुछ सुचारू रूप से चला, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन शायद जो मेरे अधिकारी उस समय के ये मेरा वक्तव्य सुन रहे होंगे, उन्हें ज्ञात होगा कि जब तक कटगांव के सुंगरा महेश्वर को उनके स्थान से लाकर उस पावर हाउस के किनारे उनकी पूजा नहीं की गई, तब तक हमारा पावर हाउस चलने से इनकार कर गया था। कोई ना कोई उसमें खराबी आती गई थी। लेकिन हम कालांतर में भूल रहे हैं, बहुत चीज़ें भूल रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी, हम भी पथभ्रष्ट हो चुके हैं। हमारे में भी ठेकेदारी प्रथा उत्पन्न हो गई है। हम में भी रात को एक ही रात में माला माल होने की एक हनक पैदा हो गई है। इसी का प्रतिफल है जो ये त्रासदियाँ घटित हो रही हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि इस बार मेरे 41 मजदूर भाई जूझ रहे हैं, हालांकि दिखने को बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। आज तो यहाँ तक भी मैंने एक रिपोर्टर को कहते सुना है कि शायद अब मिलिट्री को भी इस त्रासदी से लड़ने के लिए मद्रास सैपर्स की टीम को बुलाया गया है और एनडीआरएफ वाले तो बेचारे हैं ही। तो ये भी मेरा एक इन पर जो हमारा स्थानीय प्रशासन है उन पर एक आरोप है कि वो लोग अंधे होकर, वो लोग नियमों का उल्लंघन कर, क्यों ये सेफ्टी मेजर्स को नज़रअंदाज कर, क्या चाट कर, क्या कूट कर या लूट कर हमारे प्रदेशों से ये जो दैवीय क्षेत्र है, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि आज तो बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट आए, सब कुछ हुआ, विदेशों तक से आ गए, लेकिन काम तो हमारा
जो है वो यहीं का मजदूर करेगा, यहीं का सब कुछ करेगा। ये तो लोहे की टोपियां, हेलमेट्स पहन के अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे और अपनी जो है वो दिनचर्या को वैसे ही, कोई बोलेगा कि मोदी जी को बड़ी चिंता है, और कोई अपने जनरल साहब आके डेरा डाले हुए हैं। मैं देख रहा था कि गाड़ियां धड़ाधड़ भाग रही हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। शायद अगर इसमें पर्याप्त रूप से उस कंपनी को, जो कि निसंदेह एक बड़ी कंपनी होगी जिसने कि ये काम आगे सबलेट किया हुआ है, और इसमें बहुत सी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, और इसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए शायद हमारे बौखनाग महाराज को भी अपना ये दृष्टांत देना पड़ा। लेकिन फिर भी भरे मन से मेरा मानना है कि भगवान बौखनाग उन 41 भाइयों को सकुशल उनके जीवन की रक्षा करे, बाहर आने दे। और खैर, हमारा जो दूषित समाज है, जिसके आंखों के ऊपर या तो व्यक्तिवाद है या भ्रष्टाचार का स्वाद है, जो शायद उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, क्योंकि कलयुग में ऐसे प्रमाण अक्सर मिलते जाएंगे, और जब तक कि कोई बहुत बड़ी त्रासदी और इससे बड़ी त्रासदी ना हो जाए। ऐसे शायद भविष्य पुराण में भी इंगित किया गया है, जिसे बहुत से लोग व्याख्या नहीं करते, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बातें हैं। हमारा जो ये शासन तंत्र है, ये तो बादलों के पीछे छुपकर रडार को भी धोखा देने की बात करता है, और गंदे नाले की गैस से चाय बनाने की बात करता है, तालियां और थालियां पिटवाकर एक रोग मुक्त होने की बात करता है, रोग से बचाने की बात करता है, और उसके ऊपर करोड़ों रुपए का जो है भार लोगों से ही वसूल कर वह वही लूटने के लिए आगे आता है। ये मेरा स्पष्टतया ये कहना मोदी जी के लिए है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में इन्हीं तरह की खराबियों को बताया गया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को एक बात का अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में बन रहे किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी विकासात्मक गतिविधि को रोकने की चेष्टा तो ना करें, लेकिन जो हमारी आस्थाओं पर खरा ना उतरे उसके लिए मुखर होकर बात की जाए, क्योंकि हमारे देवी देवता भोले भी हैं और फिर बावले भी हैं, जो अपने तांडव से किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। शायद इसका स्वाद ये जो लोग हैं सत्ता में बैठे हुए, सत्ता में आज उड़ रहे हैं, वो अब धूल धूसरित होकर कहीं लोगों के पैरों तले आकर कुचले न जाएं। ये मुझे दृष्टांत हो रहा है, जिसे इसी के लिए मैंने आज ये जो वीडियो डाला है। और ये हालांकि है तो कड़वा, लेकिन वेदना से भरा है, क्योंकि हमारे भी भाई हो सकते हैं, हमारे भी बच्चे हो सकते हैं, जैसे कि हमारा एक हिमाचली भाई भी उसमें है। ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं भी देश के लिए कुछ करने की बात हो और हिमाचली ना हो, या दूसरे राज्यों के ना हो, राजस्थानी ना हो, छत्तीसगढ़ के ना हो, बंगाल के ना हो, यूपी के ना हो, सिवाय गुजरात के। गुजरात वाले सिर्फ अपना माल चका छका और बराती की तरह निकल गए। ये है, इसलिए सावधान होकर इनकी
जो मनोदशा है उसका अवलोकन करते जाएं, लेकिन अपना दायित्व भी मत भूलें लोगों को इनकी जो कार्यशैली है उससे अवगत कराने के लिए। क्योंकि जितनी भी ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, इसमें चाहे वो मथुरा का वेस्टर्न हाईवे है शायद, जिसमें कि 8 करोड़ से कितने 240 करोड़ या 250 करोड़ की बात कही गई है। अब मैं इसका प्रेय अपने गडकरी जी पर तो नहीं डालता, लेकिन गडकरी जी भी इस हमाम में नंगे होने से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी जो उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, इसकी अगर गडकरी साहब निष्पक्ष जांच करें और इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करें कि किसकी कितनी जिम्मेवारी थी, क्या वो अधिकारी, क्या वो कंपनी जिसने कि इस काम को सबलेट किया, या वो कंपनी जो इसको कर रही है उसमें कहाँ सुरक्षा में चूक हुई है, ये देखना अब NHAI को और उससे संबंधित मंत्री यानी गडकरी जी को है। बाकी दृष्टांत तो भगवान शंकर ने दिखा ही दिया है, बौखनाग महाराज ने दिखा दिया है, क्योंकि वो शिव के गले का हार वासुकी हैं और अन्यथा कोई दूसरा नहीं है, एक बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।